हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। और ये वाला एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और एक फिक्स है कि 10th बोर्ड में 5 मार्कर क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आना है इसी एक्सरसाइज से। इसी में से एक कॉन्सेप्ट पे आने वाला है 5 नंबर का क्वेश्चन। सो बी अलर्ट, एक्टिव रहिए और इस एक्सरसाइज को जरूर से जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और बहुत सारा सब्जेक्टिव क्लियर करने वाला है। एटलीस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन तो एक पक्का पक्की सॉल्व होने वाला है, और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे जो ऑब्जेक्टिव क्रैक करेंगे। ठीक है ना? तो इस एक्सरसाइज में मेनली एक्सरसाइज 8.4 का आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। अगर इसमें हम एग्जाम्पल ऐड करेंगे आज, अगर टाइम मिला एग्जाम्पल समझने का, तो एग्जाम्पल्स भी। अब इसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार बता चुके हैं कि एक्सरसाइज कितना आप लोगों के जीवन के लिए खास होने वाला है, 10th बोर्ड के लिए कितना खास होने वाला है, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इसमें मेनली हम लोगों को आइडेंटिटी पढ़नी है, आइडेंटिटी, ठीक है ना? और एक से ज्यादा आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटीज भी लिख सकते हैं, प्लूरल इसका बना सकते हैं। आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं सर्वसमिका। क्या बोलते हैं? सर्वसमिका। 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा 10th का त्रिकोणमिति लास्ट एक्सरसाइज इसी तीनों फॉर्मूले पे बेस्ट है। पहला क्या है? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात खत्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्म में आपको याद करना है। अब हम सब पे बात करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे भी बात करने वाले हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पे भी बात करने वाले हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा पे भी बात करने वाले हैं। इन तीनों का प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, याद रखिएगा, इन तीनों का प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन तीनों का प्रूफ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जब इसका प्रूफ आता ही नहीं है तो फिर हम इसका प्रूफ क्यों पढ़ रहे हैं? इसका प्रूफ पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको फील आएगा कि ये आया कहां से है, आप क्वेश्चन को फील करने लगिएगा अगर इसका प्रूफ आपको आया। किसी भी चीज का प्रूफ हम क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको प्रूफ करने आ गया कि ये चीज आया कहां से है, तो फिर क्वेश्चन भी आपको फील आने लगेगा। क्वेश्चन रटना नहीं है ना, वैरायटी चेंज हो गया तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर आप फील कर लिए कि आ कहां से रहा है, तो फिर क्वेश्चन भी फील दिलाएगा आपको। अगर क्वेश्चन में फील आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा फिर। ठीक है ना? तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एक एक करके प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इससे और कौन कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। मेजरली तो यही 3 फॉर्मूला हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब पहले इन तीनों को डिकोड करते हैं और क्या क्या इससे फॉर्मूला बनाया जा सकता है। पहला जो फॉर्मूला था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब समझिएगा बात को, यहां से एक और फॉर्मूला क्या आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की उधर क्या, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? यहां से हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर अगर मान लो 4 लिखा हुआ है तो एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं, रूट 4 लिखते हैं ना, वही चीज है, यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ पे रूट लग गया। बात समझ में आ रहा है? एक चीज तो ये हुआ। तो ये अलग से याद करना है क्या? नहीं, प्रैक्टिस पे आ जाएगा।
इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद रखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला रहने दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ से कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी यूज किया जा सकता है और ये भी आसानी से यूज किया जा सकता है, उम्मीद करते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला जनरेट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे चल रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको फटाफट नोट करिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं इस दूसरे आइडेंटिटी पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या करने वाले हैं और क्या क्या फॉर्मूला इससे बनाया जा सकता है, और इससे क्या क्या फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो पहला दूसरा वाला जो फॉर्मूला है इसको लिखते हैं पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम 1 को अकेला कर दें तो फिर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर इसको ऐसे लिखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, 1 को अकेला किया और प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेज दिया है। तो फिर मेरे पास जो आइडेंटिटी बना वो क्या बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी चीज को हम फिर से रीराइट किए हैं, फिर से लिखे हैं थोड़ा सा ढंग से, एलएचएस को इस साइड ले आए हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गॉट इट? अरे आ रहा है समझ में? यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला पे देखिएगा, नजर सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, इस वाले फॉर्मूला पे नजर होना चाहिए, सारा का सारा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 बराबर के इधर चला गया तो क्या बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आसानी से लिखा जा सकता है। तो क्या भाई ये सबको रटना है क्या? नहीं भाई, आप बस इसको ख्याल रखिए, यहाँ से अपने आप ये सब चीज आ जाएगा और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आ रहा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। इन तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करना है, ये तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से ये तीन वेराइटी निकला। कौन कौन सा वेराइटी निकला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो अपने आप में एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को अकेला करें तो फिर क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अगर हम प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेज दें तो फिर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये 1 अकेला आ गया, जैसे यहाँ पे आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उससे पहले फटाफट ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फिर तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है आइए समझते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरे पार्ट में बोला गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब यहाँ से थोड़ा और अरेंज करके लिखें तो यहाँ पे कोसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है, ये स्क्वायर में है ना, स्क्वायर रूट को हटाइए तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है,
तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग गया, सिंपल। एक और चीज, यहाँ से अगर हम 1 को अकेला कर दें तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो 1 वाला फॉर्मूला भी खास है, 1 वाला फॉर्मूला भी क्या है, खास है, जहाँ पे 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा को भी अकेला कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एलएचएस को आरएचएस में बस भेज रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला रखे, प्लस 1 बराबर के उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 1। समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका, इंस्टेंटली सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि आज लिख रहे हैं 10 दिन बाद आपको रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं भाई साहब, जब कमेंट करिएगा विद इन 4 आवर्स आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कमेंट के द्वारा। ठीक है, जरूरत पड़ा तो फोन से बात कर लिया जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन मिलना जरूरी है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब यहाँ से और क्या किया जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। इतना सारा भसड़ मचने के बाद भी आपको हम एक बात बस एक बताना चाह रहे हैं कि आप याद कौन रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को याद रखना है, बाकी सब तो इसी से आ रहा है ना। 1 बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 बराबर क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब एक एक करके इन तीनों का प्रूफ पढ़ने वाले हैं। इन दोनों का प्रूफ तो इसी से हो जाने वाला है। पहले हम दूसरे और तीसरे का प्रूफ दिखाते हैं, फिर पहले का प्रूफ दिखा देंगे। दो तीन तरीका है इसको प्रूफ करने का, लेकिन आप लोगों के सामने वो प्रूफ दिया जा रहा है जो आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से जो समझ में आ जाए। समझ में आ, ऐसे तरीका तो बहुत सारा है प्रूफ करने का। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन होने वाला है उस क्वेश्चन को बहुतों तरीका से कराया जा सकता है, अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से बताएगा, लेकिन हम आप लोगों को वो मेथड बताने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो समझने में, जिसको आप एग्जाम में अप्लाई कर पाए, उसके बारे में सोच पाए कि ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है ना, और उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो सारा का सारा अटेम्प्ट हो पाए। ठीक है, फटाफट इसको भी नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रूफ पर। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, और फिर देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला जबान पे होना चाहिए। जबान पे कैसे आता है, बहुतों बार प्रैक्टिस करने से, बहुतों बार लिखने से, बहुतों बार याद करने से ये चीज याद होती है। समझ में आया, फिर जब क्वेश्चन करिएगा तो आपको फील आएगा। ठीक है ना, चलते हैं प्रूफ पर। सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ नहीं करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बाद में प्रूफ करेंगे, आज ही प्रूफ करेंगे, अभी ही प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम लोग इस आइडेंटिटी का प्रूफ देखने वाले हैं। कैसे प्रूफ देखने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ की कहानी थोड़ी सी सुनिए। कभी भी आपको लिखा जाए कि सिद्ध करिए, सिद्ध करें, या फिर लिखा कैसे आएगा, सर्व समीका को सिद्ध करें, सर्व समीका को सिद्ध करें। सिद्ध करने का मतलब आज समझते हैं। 2 पार्ट होगा, एक इधर वाला पार्ट होगा और एक इधर वाला पार्ट होगा। इस साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS और इस साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं RHS। पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS को बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब अगर कभी भी बोल दिया क्वेश्चन में कि सिद्ध करें या फिर सर्व समीका को सिद्ध करें, तो हम या तो LHS को सॉल्व करेंगे, समझिएगा कहानी, या तो हम सॉल्यूशन कहां से चलेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, ये अपने आप RHS के बराबर आ जाएगा। पहला तरीका, ये मेथड 1 हो गया। पहला तरीका कि हम LHS को उठाए और इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप सॉल्व होते होते RHS का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम RHS को सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करें
और अपने आप मेरे पास क्या आ जाए, LHS आ जाए। ये दो तरीका हुआ। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS को सॉल्व कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन में क्या करेगा, LHS को सॉल्व किए, RHS नहीं आया, फिर हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि LHS और RHS दोनों क्या हो जाएगा अपने आप बराबर। उसके लिए हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, LHS को भी और RHS को भी। तो तीन तरीका से सर्व समीकरण को सिद्ध किया जा सकता है। सबसे पहला LHS को सॉल्व करिए, अपने आप RHS आ गया। दूसरा RHS को सॉल्व करिए, अपने आप LHS आ गया। और तीसरा कौन सा तरीका हुआ, LHS को और RHS को दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएगा वो सॉल्यूशन। समझ में आया। तो टोटल 3 मेथड है सॉल्व करने का, किसी भी सर्व समीकरण को सिद्ध करने का, और तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। ठीक है ना। 1 बाय 1 करके तीनों मेथड से हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं उसको दिखाने वाले हैं। बहुत सारा आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इसमें जो न तो LHS से सॉल्व हो रहा है और ना ही RHS से सॉल्व हो रहा है, तो फिर हम लोग LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक फटाफट नोट करिए, फटाफट। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने वाले हैं दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को। कौन सा है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। प्रूफ दैट, या फिर सिद्ध करिए। अपने को सिद्ध क्या करना है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये चीज प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करना है। यही सिद्ध करिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो अभी हम मान के चलते हैं कि ये चीज है, ये चीज एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे प्रूव करना है बाद में देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन अभी मान लीजिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये चीज को अभी हम गिवन में लिखते हैं कि मेरे पास गिवन क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मान लीजिए कि कहीं से आ गया हुआ, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि कहां से आया, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि ये चीज गिवन है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ऐसा होता है, आपको मानना है। ठीक है ना। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमको प्रूफ क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और इस पूरे समीकरण को, समीकरण नंबर 1 को हम cos थीटा से भाग दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 को cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर दीजिए भाग, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से हम भाग दे रहे हैं पूरे में, इस पूरे समीकरण 1 में, और प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा आप लोगों को सिखा चुके हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। पहला जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसी समय बताया गया था कि sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और प्लस cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कटा, बचा कितना 1, और 1 अपॉन cos थीटा कितना sec थीटा, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। चेक करिए क्या यही चीज प्रूफ करना था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। इतना सरल है इसका प्रूफ, इसलिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल स्टेप है, कुछ भी नहीं करना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा से पूरे समीकरण 1 में भाग दे दिए, अपने आप sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आ गया, cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा आ गया, हेंस प्रूफ। तो आपको बस यही याद करना है, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। पूरे समीकरण में cos थीटा समीकरण 1 को cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से नहीं cos स्क्वायर थीटा से, तभी तो sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आएगा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा आ गया। सिंपल स्टेप है, बहुत आसानी से हम लोग दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ कर लिए। अब हम लोग चलने वाले हैं तीसरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करने वाले हैं। अब फटाफट नोट करिए इसको, हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब जो तीसरा प्रूफ है वो है 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर से गिवन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस समीकरण नंबर 1 में हम भाग देने वाले हैं, यहाँ से हम सबको मिटा रहे हैं। अब हम समीकरण नंबर 1 को भाग देने वाले हैं किससे, इसके साइन स्क्वायर थीटा से। किससे भाग देने वाले हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा से। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग देंगे, देखिए क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम भाग किससे दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी भाग दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से, तो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी भाग दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से, तो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब चेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा कितना 1, और प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना, कॉट थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ। चेक करिए आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ। इस तरह से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, जिसकी मदद से ये दोनों प्रूफ हुआ है। ये कहां से आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फटाफट देखते हैं इसको, इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे आ रहा है। उससे पहले फटाफट नोट करिए इसको। अब हम लोग चलने वाले हैं तीसरे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, जहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत ही आसान है, चेक करिएगा। अब हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये दोनों जो प्रूफ किए हम, दूसरा और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं किया है। इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए तो एक प्रूफ आ गया। इसी में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए तो एक प्रूफ आ गया। अब ये कैसे आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं और बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC, जहां पे एंगल B बराबर क्या है, 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज लिए हैं हम, समकोण त्रिभुज ABC लिए हैं, जहां एंगल B बराबर क्या लिख रहे हैं हम, 90 डिग्री। तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और ये वाला एंगल C हम ले लिए एंगल थीटा। मान लिए कि एंगल C बराबर क्या है, एंगल C बराबर क्या है, एंगल थीटा, ठीक है ना। या फिर एंगल BCA बराबर थीटा है, ये एंगल थीटा ले लिए। तो जिस एंगल के लिए बात होता है उसके ठीक सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। जिस एंगल के लिए बात होता है उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब। तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, आधार। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। बहुत सिंपल उपाय, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कर्ण यहां से क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या हो गया, AB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या हो गया, BC का स्क्वायर, ठीक है ना। और प्रूफ पे हमेशा ध्यान होना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। चलो अब यहाँ से हमको लाना है साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा निकाल के बैठ जाते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब AB बटा AC, AB बटा AC। ये लाइन समझ में आया, कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा का मान निकाल लिए हैं। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, AB बटा AC। कॉस थीटा निकालो, क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल के बैठ गए। बहुत सिंपल। इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान आ गया AB बटा AC और कॉस थीटा का मान आ गया BC बटा AC। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण।
बहुत सिंपल। अब यहाँ पे यूज करिए। अब इसको समीकरण नंबर हम 1 मान रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से एक टर्म आ गया। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए और समीकरण नंबर 1 को हम AC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग देने पर, अब हम इधर का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो भी है उसको मिटा रहे हैं। थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा करके लिख रहे हैं तो समझिएगा बात को। यहां से अब कहानी कुछ ऐसी आने वाली है। अब यहां पे चेक करिए। अब इस समीकरण नंबर 1 क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसको हम किससे भाग दे रहे हैं? AC स्क्वायर से। भाग दे दीजिए AC स्क्वायर से, भाग दे दीजिए AC स्क्वायर से और भाग दे दीजिए AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आया? 1। AB बटा AC को क्या लिखा जा सकता है? थोड़ा सा एक लाइन और ज्यादा फील आएगा। इसको यहां से मिटा रहे हैं, AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। अब बचपन में ही हम लोग पढ़े हैं कि कहीं पे अगर A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम A अपॉन B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लास 9, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? AC अपॉन AC का स्क्वायर। बोलो, यहाँ से लिखा जा सकता है AB अपॉन AC का स्क्वायर और प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है BC अपॉन AC का स्क्वायर। आसानी से AC से AC कट गया, 1 का स्क्वायर तो फिर से वही आने वाला है, इक्वल टू AB अपॉन AC। AB अपॉन AC यहाँ पे लाएं, AB अपॉन AC को क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा। AB अपॉन AC, इस एंगल थीटा के लिए AB क्या है? लंब, और AC क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। AB अपॉन AC को हम आसानी से लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस BC अपॉन AC को क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन AC, BC आधार है और AC कर्ण है, तो BC अपॉन AC को क्या लिखा जा सकता है? cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 बराबर sin थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। चेक करिए प्लीज, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। और ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब बचता है इसका एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल कल शुरू करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप क्या करिएगा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। खाली ये रटना नहीं है, रटने के साथ आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए कि अगर यहाँ से हम डिकोड करें इसको तो sin स्क्वायर थीटा फिर कहाँ क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन सब वैल्यू को तोड़ कर खुद से लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। फिर कल हम जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जीवन को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फील आना है, क्वेश्चन को फील लाना है, तो फिर ये प्रूफ आना चाहिए। एग्जाम में नहीं आएगा, ये साफ साफ आप लोगों को समझा दिया जाए, लेकिन ये प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। फटाफट नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम 8.4 का एग्जाम्पल करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।